जो आनंद साप्ताहिक हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। कल आप सभी ने पहर पोर्ची की। आज आनंद ऋषि भगवान का नमो आइडियाणं को नमन करते हुए उनका जाप करेंगे। आज महापुरुषों की ऊर्जा जप के माध्यम से हमारे जीवन में आएगी, हमारे भीतर आएगी। तैसी भावनाओं से अपने विचारों को संयत करते हुए आओ जप की आराधना करें। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः,
जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सद्गुरु आनंद नमो नमः ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः आनंद नमो नमः ओम
सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। गुरु शरणं 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 गुरु शरणं। गुरु हैं ज्ञान के दाता, यही नैया तिराते हैं। गुरु हैं ज्ञान के दाता, यही नैया तिराते हैं। गुरु बिन कौन है अपना, यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु बिन कौन है अपना, यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु। मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती, यहाँ होती दिवाली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती, यहाँ होती दिवाली है। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। संसार
शारदावानल दानिरं समोधूलि हरिणे समीरं मायारसाधारण सारसिरं नमामि वीरं गिरिराजधीरं नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन करती हूँ, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के पुरुषार्थ को, आपने पुरुषार्थ किया, इस प्रांगण में आए, धर्म आराधना से स्वयं को जोड़ा। शुक्रिया आप सबका, बार बार शुक्रिया। आप सब भी ये साधना मैं हर रोज़ आपसे कराऊंगी, आप भी सबको शुक्रिया अदा करो। सभी का, अपने पारिवारिक जनों का, जिनके सहयोग से आप यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने सुबह उठकर आपके लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया, आपकी और चीज़ों में सहयोग किया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, उनके लिए कृतज्ञता। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि हमारे चिंतन का, मनन का एक एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के युग के कुछ मनुष्यों ने इस पर एक रिसर्च की है। उस रिसर्च में ये बताया है कि हमारा जो एक विचार है, अगर उस विचार में हमारे तीनों योग मिल जाएं, मन भी, वचन भी और काया भी, तो जो वो विचार हमारा इतना मजबूत हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि वो विचार रंग लेकर आता है, जिसको परमात्मा ने कहा है कि भावना योग सुदप्पा। भावना और योग, भाव और योग कौन से? तीनों योग। भावना योग सुदप्पा जले नावाव अहिया। जो भावना और योग के कारण शुद्ध हो गया है, वो संसार में रहते हुए ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। नदी में बिना छिद्र की जो नौका होती है, वो क्या होती है? तिन्नानंग तारियाणंग। वो स्वयं भी नौका पार हो जाती है और जो उस नौका में बैठते हैं वो भी पार हो जाते हैं। और जिस नौका में छिद्र हो जाए, डुब्बाणंग डोबियाणंग, वो खुद भी डूब जाती है, पानी भरता जाता है और दूसरों को भी डुबा देती है।
तो इसी तरह से भावना और योग से जिसने अपने मन का शुद्धिकरण कर लिया, वो इंसान संसार रूपी सागर में उस नौका की तरह है जो पानी पर तैरती हुई पार हो जाती है। इसलिए, और आज के युग की भाषा में समझाऊं, दिन भर जो हमारे विचार चलते रहते हैं, जो अगर विचार नियम का एक प्रयोग करना आपको आ जाए कि हम मन वचन काया से अपने विचार को पॉजिटिव बनाकर हर रोज़ इस विचार का सिंचन करना है, हर रोज़ हमने इस विचार को ऊपर लेकर आना है, तो वो विचार आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा और वो विचार आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। वो विचार आपके जीवन को सुखद बनाएगा। लेकिन सोचने का तरीका भी तो होना चाहिए, सोचने का ढंग भी तो होना चाहिए। हमारे पास 4 मन हैं। कितने मन हैं? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और सुपर यानी अंतर मन। ये 4 मन हमारे पास हैं। अब इन चारों मनों को 2 में डिवाइड कर दिया समझाने के लिए, एक बाह्य मन और एक अंतर मन। बाह्य मन की सारी सूचनाएं कहाँ पर पहुँचती हैं? अंतर मन के पास। दोनों में कैसा अंतर है? हवा और तूफान जैसा। एक हवा है और एक तूफान है। तो जो हमारा ये अंतर मन है, अंतर मन क्या कर रहा है हमें नहीं पता चलता। बाह्य मन की जो सूचनाएं उसके पास पहुंचती हैं, अंतर मन वही काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे समुद्र में एक जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, जो जहाज़ का कैप्टन है वो ऊपर बैठा है, ऊपर की मंजिल में बैठा है, और जो जहाज़ का चालक है वो नीचे है, वो पानी के अंदर है। जो जहाज़ को चला रहा है वो नीचे बैठा है, उसको नहीं पता चल रहा रास्ता। जब कैप्टन उसको सूचना देता है अब दाएं मोड़ो, अब बाएं मोड़ो, तो वो जो चालक है वो जहाज़ को दाएं मोड़ता है, बाएं मोड़ता है, सीधा लेकर जाता है। उसको मार्ग का पता नहीं। मार्ग का पता किसको है? किसको? अभी ये जो ऊपर वायुयान चलते हैं, प्लेन चलते हैं, इसका सारा सिस्टम ऊपर होता है या नीचे होता है? नीचे होता है ना। कंट्रोल रूम जो नीचे होता है, उस जहाज़ में राडार लगे होते हैं। राडार से पता चलता है, जो नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचती रहती है कि इधर जाना है, इस दिशा में गति करनी है, इस दिशा में, तो कैप्टन उसको उसी तरीके से चलाते हैं। तो यानी जो कंट्रोल सिस्टम कहाँ पर है, डिपेंड करता है। ये हमारा मन भी एक जहाज़ की तरह ही है। हमारा मन एक जहाज़ की तरह है। कैप्टन जो सूचना देता है, और कैप्टन कौन है इसका? कौन है? नहीं, अंतर मन नहीं, बाह्य मन। बाह्य मन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है। बाह्य मन से सूचनाएं मिलती हैं और हम अंतर मन में जाकर वो चिंतन बनकर फैलना शुरू हो जाता है। अब ये बाहर का मन नेगेटिव इंफॉर्मेशन भेज रहा है या पॉजिटिव भेज रहा है? आप क्या क्रिएट कर रहे हो? किसी भी चीज़ को देखकर आप अपने मन तक कौन सी बात पहुंच रही है? क्या हम सक्षम हैं अपने मन को नेगेटिव चिंतन से रोकने में? आप सक्षम हो? आपके ऊपर इतना कंट्रोल है अपने विचारों का? अगर एक विचार पर हम 1 मिनट रह जाएं तो चमत्कार हो जाएगा। नोट करके देखना, अभी तक हम वैसी स्थिति में भी नहीं पहुंचे कि हम 1 मिनट तक एक विचार पर स्थिर रह जाएं। 48 मिनट जब कोई एक चिंतन पर
सुचिंतन सदचिंतन पर स्थिर रहता है तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। कितने मिनट? 48 मिनट। और यहाँ तो 1 मिनट की बात है। अगर 1 मिनट भी हम एक विचार पर ठहर जाएं, नहीं ठहरता ये मन। 1 मिनट में तो इतने सारे विचार आ जाएंगे कि तुम पूरा कितने पेपर भर दोगे, कितनी शीट्स भर दोगे। 1 मिनट के अंदर इतने विचारों को सोचता है, इतने विचार आते हैं हमारे मन में। कैसा है ये मन? ये मन ही सब कुछ है। इस मन को जो अमन बना देता है, अमन बनाना है, लेकिन वो अमन कैसे बनेगा? जब हमें अपने विचारों को साधना आ जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सभी विचारों का एक खंबा है। क्या है हम विचारों का खंबा? देखा है ना आपने, पोल। उस पोल पे क्या होता है? जो खंबे लगे होते हैं बिजली के, उस पोल पे क्या लगा होता है? तारे लगी होती हैं। एक तार दूसरे खंबे तक, दूसरे खंबे से तीसरे खंबे तक, तीसरे से चौथे, यानी तार का ऐसे सर्कल चलता 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 पूरी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। पूरी बिजली जो आपके पास आती है, ये तारों में ऊर्जा, तरंगे, और वो तरंगे आपको क्या देती हैं? रोशनी देती हैं। लेकिन वो तरंगे जो वो तार है, एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो एक दूसरे के भीतर आदान प्रदान चल रहा है। उसका करंट उसमें, उसका करंट उसमें। इसी तरह से हम भी विचारों का एक खंबा है। हमारे विचार एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। कभी आपको लगता है किसी के पास बैठकर बहुत शांति मिलती है? किसी के पास आप बैठते हैं तो मन करता है ये मेरे पास बैठा रहे। और कभी किसी के पास आप बैठते हैं तो इतने बेचैन हो जाते हैं, मन करता है जल्दी से उड़ जाए। होता है ना ऐसा? इसका मतलब आपको समझ आया? जिसके पास बैठकर आपको शांति मिल रही है, ये मेरे पास बैठा रहे, यानी उसके अंदर इतनी पॉजिटिव पावर है, इतना पॉजिटिव करंट है कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो तरंगे हैं, वो आपके पास पहुंच रही हैं और आपको सुकून मिल रहा है। और किसी के पास, सबको मेरी बात समझ आ रही है? ज़्यादा डीप तो नहीं है, ज़्यादा गहरी बात तो नहीं कर रही हूँ मैं। समझाने के लिए, ये आपके लिए इसलिए मैं समझा रही हूँ कि आपको सोचना क्या है, किस तरह से हम दूसरे लोगों की ऊर्जा को खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनी भी देते हैं और दूसरों की भी लेते हैं, अपनी भी देते जाते हैं और दूसरों से भी लेते जाते हैं। यानी जिसके पास बैठकर आपको बेचैनी हुई, इसका मतलब उसके जो विचार हैं, तरंगे हैं, वो नेगेटिव हैं, वो अच्छी नहीं है। इसलिए आप बेचैन हो गए, आपसे सहन नहीं हो रही उसकी ऊर्जा, उसकी तरंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। अगर पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आपके पास बैठा है तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा मन करेगा कि ये मेरे पास ही बैठा रहे। इसी तरह से जब हम, ये हमारे विचार, हम जो खंबे की तरह हैं, हमारे विचार एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। अगर आपके भीतर पॉजिटिव विचार चल रहे हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह उठकर आपको धन्यवाद देना है, 6 जीवनी काया के जीवों को धन्यवाद देना है, अपने उपकारी जनों को धन्यवाद देना, उनका शुक्रिया अदा करना है। जिस समय आप उठे, आपने शुक्रिया अदा किया, जितने लोग उस समय शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनसे आपके विचार क्या हो गए? क्या हो गए? जुड़ गए। क्योंकि हम क्या हैं? विचारों का एक खंबा है, विचारों का खंबा है। तो हमारे अंदर से निकलती वो तार रूपी तरंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई और वो वहीं पर ही नहीं रही, फिर वो विचार लेकर कहाँ पर आ गई?
वापस हमारे पास। और अगर आपने सुबह उठकर मोबाइल देखा और मोबाइल में आपने एक वीडियो देखा जिस वीडियो में दिखाया कि अमुक जगह पर अमुक व्यक्ति को मारा गया, वो मारकाट आप देखने लगे, वो लहूलुहान है, उसका कोई अंग कटा हुआ है, तो उस समय आपके भीतर में जितनी नेगेटिव एनर्जी आएगी, जितने लोग उस समय नेगेटिव एनर्जी से जुड़े होंगे, तो आप भी उससे जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे करते करते वो नेगेटिव एनर्जी आपको इतना नेगेटिव कर देगी, इतना ज़्यादा कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें अपने विचारों को सुबह प्रातः काल उठ करके अपने को ये समझना है कि मैं विचारों का एक खंबा हूँ और मुझे सुबह उठते ही सुंदर विचार अपने अंदर से निकालने हैं, ताकि मेरे अच्छे विचार, जिस समय आप सुबह उठकर सामायिक में बैठे, जितने लोग सामायिक कर रहे हैं उनसे आपकी ऊर्जा, अब जैसे आप यहाँ पर आकर सामायिक में बैठे, तो जहाँ जहाँ धर्म सभा चल रही है, जहाँ जहाँ लोग सामायिक कर रहे हैं, आपने सामायिक का पाठ पढ़ा, उसके सामायिक के अंदर की पाठ की जो ऊर्जा है, जो तरंगे हैं, वो आपके पास नहीं रही, वो कहाँ तक चली गई? जो जो लोग सामायिक कर रहे हैं उनके पास वो तरंगे पहुँच गई, और वो तरंगे वापस लौट कर कहाँ पर आ गई? आपके पास आ गई। यानी कितनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके वो तरंगे आपके पास आई, और आप कितने पावरफुल बन जाएंगे। यानी एक सकारात्मक सोच, ये सोच जागी आपके भीतर कि मुझे सामायिक करनी है। इस सकारात्मक सोच ने, इस सामायिक ने, आपने सोचा आज मुझे प्रवचन में जाना है, जितने शब्द आप सुन रहे हो और जहाँ जहाँ तक इन शब्दों की तरंगे पहुँच रही हैं, और ये तरंगे ऐसे ही मैच करते हुए और शब्दों से जुड़ रही हैं, तो आपके पास कितनी ऊर्जा आ गई। तभी कहते हैं कि एक सामायिक नरक के बंधनों को ऐसे ही नहीं कहा। आज के युग में शब्द बहुत सारे निकल गए समझाने के लिए, लेकिन पहले 2-4 शब्द ही होते थे। पुण्य होता था, पाप होता था, और लोग भी इतने सीधे होते थे कि पुण्य पाप को समझकर समझ जाते थे, ये काम करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन आजकल क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। पाप क्यों लगेगा, इसमें क्या है? आज के बच्चों को, आज के युवाओं को उसके साथ लॉजिक चाहिए। इसलिए इतने सारे शब्द, इतनी सारी विधियां और इतने सारे प्रोसेस इसके बीच से निकलने शुरू हो गए, ताकि आज की भाषा में हम सबको समझा सकें। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है? अपने इस बाह्य मन को धर्म के साथ जोड़ना है, ताकि ये क्या करे? अंदर बैठे चालक को अच्छा मार्गदर्शन दे सके। अंदर जो अंतर्मन बैठा है ना, चालक बैठा है, चलाने वाला, इस जिंदगी को चलाने वाला, इस जीवन रूपी जहाज को चलाने वाला, जो अंदर अंतर्मन बैठा है, उसके पास हर समय पॉजिटिव सूचना पहुँचे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पहुँचे कि आज सामायिक में बड़ा आनंद आया। सोचते हो ऐसे? हाँ, आज सामायिक करने में बड़ा खिलखिलाकर ऐसे करते हुए, आज सामायिक करते हुए बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। आज प्रवचन सुनते हुए बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। आज धर्म स्थान की ऊर्जा इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी कि जाकर मजा आ गया। ये शब्दों की एनर्जी कहाँ पहुँच रही है सूचना? फिर आपका जो अंतर्मन है वो वैसे ही दृश्य बनाना शुरू कर देता है, वैसे ही सीन क्रिएट करना शुरू करता है, और फिर अंदर क्या भरता जाता है? आनंद। अरे क्या है, सामायिक करने तो गया था, कुछ मज़ा नहीं आया। मज़ा बाहर से लेना है, बाहर से लेना या अंदर से लेना है? कहाँ से? बोल दो। अंदर से लेना है ना। बाहर कुछ भी हो, तुम आनंद में रहो।
तुम आनंद में रहो, मज़े में रहो। बस ये आनंद शब्द, आज आनंद जाप किया है ना, तो ऐसे खाली मत जाना, इस आनंद शब्द को लेकर जाना। और हर कार्य करते हुए आज पूरा दिन क्या कहना है? आज आनंद आ गया। आज भोजन क्या किया? भोजन करते करते आनंद आ गया। पानी क्या पिया? पानी पीते पीते, बोलोगे ऐसा? आज सिर्फ आनंद का मंत्र बोलना, देखना तुम्हारे अंतर मन के पास कितना सारा आनंद पहुंचेगा। अरे आज बहू रानी को बोलना, तुमने भोजन क्या बनाया? आनंद आ गया। बोल सकते हो ऐसे शब्द? कोई ऐसा इंसान है जो सामने वाला गाली दे और तुम बोलो आनंद आ गया? हाँ, कितना मुश्किल है। सामने वाला विपरीत बोले, सामने वाला गलत बोले, सामने वाला नेगेटिव बोले और तुम कहो आनंद आ गया। क्या? नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे अंदर ये बात आ जाएगी, आनंद आ गया, तुम सारी बीमारियों से बच जाओगे। जब हम सामने वाले को माफ़ करने की ताकत हमारे पास आ जाए, जो हमें गाली दे रहा है, तुम उसके लिए आनंद सोचो। ये साधना है कि तुम्हें आनंद आ गया। उसने ऐसा बोला, सुनकर तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तुम हाइपर नहीं हुए, तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें मलाल नहीं हुआ, तुम इरिटेट नहीं हुए, तो तुम्हें क्या, ऐसी स्थिति में ये शब्द तुम्हें पहुंचाएगा कि आज तुम पॉजिटिव चीज़ों के लिए आनंद बोलोगे। और एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने कोई नेगेटिव घटना आएगी, तब भी तुम क्या बोलोगे? आनंद आ गया। समय की सुई भी कह रही है, आनंद के साथ चुप हो जाओ। तो आनंद के साथ मैं बोलती हूँ ओम शांति। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे। इतने दिनों से शुक्रिया धन्यवाद के बारे में सुन रहे हैं, तो आज अपनी ज़बान से भी हम शुक्रिया करें अपने प्रभु का, अपने गुरु का, माता पिता का, अपने इष्ट का, अपने उपकारी का हम शुक्रिया करें। बोलेंगे, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो
लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणार बिंदु में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे निज आत्मन, विषय प्रसंग हमारा कल का चल रहा था। कहाँ तक थे हम? सुना था कल का? नहीं? हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुना इन्होंने। आपको याद है बहनों कुछ कल कहाँ छोड़ा था? नवकार मंत्र में अभी उन्होंने पहले पद में समोसरण को साकार किया। भावों से अपने आप को ऐसा महसूस किया। उस वैष्णव संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति ने नवकार मंत्र सीखा और इतना गहरा अंदर उतर गया कि उसने अरिहंतानंग नमो अरिहंतानंग बोलते बोलते अरिहंतों को समोसरण में बैठे हुए देखा। सामने साकार हो गया पूरा समोसरण। नमो सिद्धानंग करते करते सिद्ध शिला का अवलोकन कर रहा है कि ज्योति में ज्योति विराजमान हो रही है। और वहीं पे ध्यान करते करते उसको क्या हो गया था? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में भाई की उम्र देखी कि कितनी रह गई? 6 महीने की आयु शेष है। चिंतन करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह हुआ, भाई को प्रतिबोध दिया कि इतनी तू साधना करता है, तपस्या करता है, और कर। जीवन बहुत थोड़ा है और हमने साधना ज़्यादा करनी है। जितनी घड़ियां मिली हैं उनको सफल कर लो। एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो श्वास तुलीते, एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो श्वास तुलीते, ओयो लेखे लगन गजेड़े याद प्रभु विच बीते, बाकी होए ने वीरान बंदिया इथे नहीं रहना, कर ले प्रभु दातियान बंदिया इथे नहीं रहना। भैया जितनी उम्र मिली है उसको क्या कर लो, लाभ उठा लो, उसका सदुपयोग कर लो। हम एक एक पोषद करते हैं, अब हम 6 पोषद 1 महीने में किया करेंगे। उपासंग दशांग शास्त्र पढ़ा नहीं आपने? हमारे संजीव जी की मिसिज, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि मेरा उपासंग दशांग शास्त्र भी कंप्लीट होने वाला है। महाराज जी अब मैं कौन सा शास्त्र प्रारंभ करूं? मतलब एक घर में बैठे एक डॉक्टर है, वो गृहस्थी है, वो गृहस्थी भी निभा रही है, अपना धंधा भी निभा रही है, अपने डॉक्टरी की वो क्लिनिक भी चला रही है और साथ में शास्त्र भी पढ़ रही है। और यहाँ तो एक अमिल और एक जाप के लिए कह दो तो कैसा लगता है? अरे मैं कहती हूँ रोज़ एक दिन में 4 घरों में भी जाप हो जाए तो कमी है। हमने आगरा चतुर्मास किया, वहाँ पर एक दिन में 12-12 घंटे का जाप होता था। वो लोग श्रद्धा से इतनी करते थे कि उनके घरों में जो खारा पानी था वो मीठा बन गया था। ये जाप के प्रभाव से, ये सहज भाव से
और जहाँ 2 घंटे के लिए भी इतवार सोचना पड़ेगा, आमिल के लिए सोचना पड़ेगा, अरे जो समय मिला है वो कर लो। उपासक दशांग शास्त्र में आता है कि श्रावक वो जो 1 महीने में 6 पोषद अपने शरीर को देखते हुए स्वस्थ है, तो जो शरीर ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं, छोटी मोटी तो चलती रहती है, ऐसे तो कोई भी ऐसा पूर्ण स्वस्थ नहीं, तो वो क्या है, तप ना करे तो तप का चोर, जप ना करे तो वो जप का चोर। तो वो क्या है, उसमें आया 1 महीने में 6 पोषद करनी चाहिए। भाई तुम भी करा करना, मैं भी करा करूँगा। दान पुण्य जितना है, क्योंकि कहाँ तो उसके पास खाने की रोटी भी नहीं थी, परंतु धर्म के प्रभाव से अब उनके घर में क्या हो गई, पहले जैसी अच्छी स्थिति बन गई। जहाँ तूने तेरा मन करे दान भी देना, जिसकी सेवा करना करना। भाई हमारे अपने घर में सब कुछ है, गुरुओं की कृपा हो गई है, तो अब हम कमी नहीं रखेंगे। उसने क्या है, उसको धर्म में इतना लगा दिया, दिन रह गए 15, उसे तो डेट याद है ना, उसने कहा 15 दिन रह गए। इतने दिन तो उसे बताया नहीं था तेरी आयु 6 महीने की है। फिर उसने बता दिया, भाई ऐसे ऐसे मुझे आभास हुआ था, तेरी आज से 15 दिन के बाद मृत्यु है। भैया मेरी मृत्यु है तो फिर अच्छी बात है ना, मुझे संथारा करवा दो। 15 दिन के लिए संथारे के भाव ले लिए। अपने हाथों से उसकी क्या लगाई उसने, वो बिस्तर उसका शैया लगाई। ये ऐसा गद्दे वाला बिस्तर नहीं, वो पुराली बिछाई उसके लिए, पूरा वो बिछा करके उसको क्या, इस पे बैठ लेट जैसे मर्जी कर। वो पादोपगमन संथारा नहीं कराया कि वृक्ष की डाली जहाँ गिरे वहाँ पर वो पड़ी रहती है, परंतु ऐसा संथारा कराया कि वो उसी बिस्तर पे अपनी क्या करे, दिनचर्या करता रहे। अंतिम समय में उसे 4 शरणें भी दे दिए। संथारे के प्रभाव से, धर्म की आराधना के प्रभाव से मर करके वो अच्छे देवलोक में गया। जाकर के देखा वहाँ, ओ मैं कहाँ से आया, मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया, मुझे ये रास्ता दिखाया। 2 घड़ी के बाद तो वो नौजवान बन जाते वहाँ जा कर के। वापिस आया और उसको कहता है, भाई तेरे सामने देवता खड़ा है, बोल मांग क्या मांगना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, जब मेरी आयु क्या है कम दिखने लगे तो मुझे आकर के प्रतिबोध दे देना, मैं भी क्या करूं, संथारा करूं। यहाँ तो मरते मरते भी आखिरी टाइम तक कहते हैं कि डॉक्टर को दिखा लो, चाहे श्वास निकलने वाला हो तो भी क्या है, डॉक्टर के जाना चाहते हैं। अरे जब देखो कि ये दिया बुझने वाला है तो उस समय क्या करवा दो, संथारा करवा दो। संथारा करवाने वाले को भी धर्म दलाली मिलती है। इधर तो मैंने देखा नहीं, उधर तो सच में कहती हूँ इतना मैंने देखा कि जरा सा कुछ होता है तो पहले सगारी संथारा लेते हैं, फिर बाद में मन्नांतिक संथारा ले लेते हैं। बहुत संथारे उधर हुए हैं। एक संथारा तो सूरत में मैंने जो अपने नज़ारा देखा, ऐसा मैंने संथारा कहीं नज़ारे वाला नहीं देखा। छोटी सी उम्र की बहू, कैंसर था, दवाइयाँ चल रही थी। मैं उस दिन बटार रोड जा कर के आई थी, मतलब काफ़ी लंबा था, तारक ऋषि महाराज जी के यहाँ कोई प्रोग्राम था, वहाँ जाके आई थी। तो उनकी सास ने आकर के मुझे कहा, महाराज जी उसको दर्शन दे दो। मैं और मुक्ता, पहले तो मन था थकी हुई हूँ, कल देखूँगी, ये कहती चलो आज ही महाराज जी चलते हैं। उनके यहाँ पर हम गए, आराम से हंस रही है, बोल रही है, आराम से बैठी हुई है। उसे आलोचना करवाई, बातों बातों में उसे मैंने कहा कि ऐसा है, इस जन्म में तो नहीं, ये भावना वाले अगले जन्म में मैं दीक्षा लूँगी। हंसने लग गई, खूब जोर से हंसी। कहती ये भाव मेरा पहले से भी था, अब तो और जागृति आ गई। महाराज जी मेरा संथारा करवा दो। बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे अपने हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो उतार के अपने सास को, पता नहीं पति बैठा था, उसको पकड़ा दी। पति को बुला करके कहती आज से तुम मेरे भाई हो, मेरा तुम्हारे से कोई और नाता नहीं है। मेरे सब अपनी बेटी थी, वो पैरों में पड़ के रोने लगी। कहती नहीं रोना नहीं है। तो मैं करने लगी हूँ ना,
ऐसी खुशी खुशी उसने संथारा करवाया। बल्कि मेरे मन में ये भाव आ रहा था, पता नहीं कितने दिन इसके, परंतु दूसरी तरफ से अंतरात्मा जवाब दे रही थी, नहीं ये जल्दी सीजेगा। शाम को 8:30 बजे मतलब उसका संथारा पूरा भी हो गया। ऐसे संथारे उधर होते हैं। हमारे बद्री प्रसाद महाराज जी ने भी किया था 82 दिन का संथारा है, 72 दिन का 72 दिन का संथारा उनका आया था। मैं बॉम्बे में थी, ये 87 की लगभग मेरा ख्याल बात है। बॉम्बे में उनके समाचार आए कि माँ सती जी से हमारी क्षमा याचना कर देना कि वो संथारे में है। उन्होंने सबसे क्या करी, क्षमा याचना मांगी। ऐसे ऐसे भाव आ जाए तो जीवन कितना उज्जवल बन जाता है। वो मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का महोत्सव हो जाता है। उधर संथारा होता है, फिर कोई नहीं घर में रोता, बिल्कुल कोई नहीं रोता, बल्कि उनकी डोल सजा करके लेकर के जाते हैं, उनके मुंह पत्ती लगा करके पूरे स्माइक के कपड़े पहना करके उनको क्या है एकदम गाते बजाते भजन बोलते हुए लेकर के जाते हैं। इधर तो क्या रोना पीटना ही नहीं खत्म होता, परंतु उधर लोग सुलभ बुद्धि है। मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे संथारे बहुत करवाए। तो ये क्या है, उस भाई ने भी कहा जब मेरा अंतिम समय हो तो मुझे क्या करवाने आना, संथारा करवाने आना। आप भी ऐसी भावना बाओ कि मेरे को भी अंतिम समय में क्या आए, संथारा आए। हमारे राजेंद्र मुनि महाराज जी की माता जी उत्तम नगर में हमने चमासा दिल्ली में किया, 55 दिन का, तो उनको भी संथारा आया था। हंसते खेलते कहते आज मेरा उपवास करने को दिल करता है, दूसरे दिन 2 कर लिए, तीसरे दिन 3 कर लिए, करते करते वो क्या है अंतिम में संथारा ले लिया। 55 दिन का उनका संथारा आया था। तो क्या वहाँ पे रंग खिल रहा था, उत्तम नगर में देखने वाला था। तो ऐसी भावना जरूर बहाना। आपको ये मुक्ता जी सुनाएंगे। ये संथारे की साधना आपकी रसोई से ही शुरू होती है। आप रसोई किस ढंग से बनाते हैं, कैसे ढंग से बनानी चाहिए, जिससे क्या है आपके परिवार वालों के अंदर ये जागृति आए कि अंतिम समय में अपने आप ही संथारे की भावना जागृत होती है। तो बहनों अपनी बहूओं को साथ लेकर के आओ ना, तो कम से कम पता तो चले कि वो तुम्हें खाना कैसे बना करके खिलाएंगे। बूढ़ी बूढ़ी रिटायर्ड फंड आ जाता है, बहूओं का ऋचा जी आपको नहीं कह रही, आपने इसे सोचना। जो हमारी युवा भी बहनें आती हैं तो इसलिए ये भावना रखना औरों को भी क्या, अपनी बहूओं को टाइम दो कि वो आए और कुछ सीखें। मैं तो कहती दोपहर को आओ, कुछ सीखो, समय बांध लो। तो वो उसने अंतिम समय के लिए ये मांग की। तो एक नवकार मंत्र को जपने से गुरु की कृपा हुई तो कहाँ तक वो पहुँच गए। अपने घर में जाप के लिए प्रेरणा देना। बच्चों को बिठा दिया करो, सुबह उठा करके 6 बजे से 8 बजे तक जाप करना है जी। उठे तब है ना। आप कहोगे महाराज जी उठते ही नहीं, रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो क्या करेंगे। मोबाइल ने नींद छीन ली, मोबाइल ने दिन की चर्या ख़त्म कर दी, मोबाइल ने परिवार के रिश्ते ख़त्म कर दिए, मोबाइल ने पता नहीं क्या क्या किया। कभी आएगा तो समय बताएंगे। इधर हमारे उपसगरंग का क्या आया था, चिट्ठऊ दूरे मन तो, अरे मंत्र करना तो बहुत दूर की बात है। ए प्रभु तुझ पर नामों भी बहुफल हुई, ए प्रभु तुझ मैंने आपको मेरा परिणाम ही क्या हो जाएगा, बहुत परिणाम फलों को देने वाला है। नर त्रियसु भी जीवा पवंती, नर मनुष्य संबंधी, त्रियसु त्रियंच संबंधी, जो नर के मनुष्य हैं, जो त्रियंच हैं, वो जीव पावंती ना दुख दोहगम, वो जीव दुखों के भयंकर रूप को नहीं प्राप्त करते। जो आपको केवल प्रणाम ही करते हैं, तीर्थंकरों को किया हुआ प्रणाम, वो भी इतना फल देता है कि नरक और त्रियंच संबंधी कोई दुख नहीं मिलता। तो जो मंत्र का जाप करेगा, साथ में प्रणाम करेगा, उसका तो कहना ही क्या है, वो सोने में कैसे चलेगा। आप सुनेंगे पता चलेगा। तब जबकि जो गंगा बह रही है उसमें जिन्होंने लाभ उठाया वो धन्यवाद के भागी हैं। जो उठाने के लिए तत्पर हो रही हैं उनके लिए भी धन्यवाद है।